चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे मथुरा की पावन भूमि वृंदावन के निधि वन में। निधि वन के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जिस सामने स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा है, ये निधि वन का बर्ड आई व्यू है। निधि वन के बारे में जितनी भी रोचक कथाएं हैं, या निधि वन के अंदर जो कुआं है, या निधि वन के अंदर जो गुथे हुए वृक्ष हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। कुछ वास्तुशास्त्र के ने निधि वन के बारे में जो कहा, उसको भी हम पूर्ण रूप से देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बताया गया कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जो भी इंटरनेट पर मौजूद है, केवल उसी के माध्यम से आपको यह बातें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं निधि वन को। निधि वन का रहस्य। क्या सच में श्री कृष्ण रास रचाने यहाँ आते हैं? मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद, माखन और मिश्री का प्रतिदिन रखा जाता है। दोस्तों, हम खड़े हैं इस वक्त निधि वन के गेट पर, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है। साथ साथ हम इसके रोचक तथ्यों के बारे में भी जानते चलेंगे। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई निश्चित ही रात्रि में विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया। लगभग 2-2.5 एकड़ में फैले निधि वन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई हैं। दोस्तों, निधि वन का गेट अभी बंद है क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए हम गेट पर ही इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर बाद गेट खुलेगा तो अंदर भी जाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गेट खुले, और थोड़ी ही देर में गेट खुला तब हम घुसेंगे अंदर। दोस्तों, देखिए कितनी भीड़ है। एकदम से भीड़ अंदर की तरफ घुसने को तैयार। मैं कुछ देर खड़ा होकर वीडियो बनाई, उसके बाद भी मैं अंदर गया। इसके बारे में यहाँ पर गाइड बताते रहते हैं कि निधि वन के बारे में, कि उनके अनुसार निधि वन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को न बता सके। शुरू में मैंने जो आपको फ़ोटो दिखाया, उसमें एक निधि वन के जाने के लिए रास्ता बना था। तो अब यहाँ के मैनेजमेंट ने ऐसा किया है, निधि वन को चारों तरफ से बंद ना करके रास्ते को कवर कर दिया है। ये देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे। यहाँ पर गाइड यह भी बताते हैं, या ये फैक्ट भी है, कि रात में 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उसके अनुसार जो भी यहाँ को रात को रुकता है, वह मर जाता है या सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। निधि वन के रास्ते पर जब आप जाते हैं तो एक कुआं मिलता है, जिसकी फ़ोटो आप अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि निधि वन बंद कर दिया है, तो ऐसे ही मुझे फ़ोटो लेने पड़ी। इसके बारे में भी एक कहानी है। इससे जुड़ी कथा यह है कि एक बार श्री कृष्ण और राधा संग थे, तो राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यहाँ एक कुआं बनवाया। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। गाइड यह भी बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, वह रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं।
रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। दोस्तों कुआं स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देख सकते हैं। जितना मैं दिखा पाया मैंने उतना ही आपको दिखाया, क्योंकि जाना मना है और एक रास्ते पर पूरा बांस से पैक कर दिया है। अभी उसकी और भी इमेजेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसके कारण पूरा कुआं कैप्चर कर पाना थोड़ा मुश्किल था। यह भी कहा जाता है कि सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि कोई रात में पलंग पर विश्राम करके गया हो। अभी आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं बांस से पूरा कवर, ताकि बंदर अंदर ना आ सकें, और ये रास्ता सीधा राधा जी के मंदिर को जाता है। दोस्तों भीड़ बहुत थी, इसलिए यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा। रास्ते में खड़े 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 आपको दिख भी रहा होगा कि भीड़ कितनी है। पुलिस वाले भी अंदर खड़े हैं व्यवस्था संभालने को। यहाँ पुजारी खड़े हैं, बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े हैं, ताकि व्यवस्था को संभाला जा सके। दोस्तों कुछ वास्तुशास्त्र अपने हिसाब से कुछ बातें बताते हैं। उनकी बातें जो हैं वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो अमर उजाला ने एक वास्तुशास्त्र कुलदीप सालूजा से बात की। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में निचाई होना आवश्यक है, और यदि इस निचाई के साथ वहाँ पानी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि के लिए बूस्टर बन जाता है। और हम सभी जानते हैं कि वृंदावन मथुरा की पावन धरती से यमुना होकर गुजरती है। उन्होंने दोस्तों यह भी बताया कि यहाँ जो वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज और यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। ये उनका कहना है। जो उनका कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप देखो एक रास्ता बना हुआ है और ऊपर से पूरा बांस से कवर किया हुआ है। लोग इसी रास्ते से चलते हैं। निधिवन में जाना अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर रखा है, और ये हो सकता है हमेशा के लिए बंद रहे, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है। अभी आप स्क्रीन पे गुथे हुए वृक्षों की फ़ोटो देख रहे हैं, और निधिवन में के जो एनिमेटेड पिक्चर है वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। श्री कृष्ण, राधा और बहुत सारी गोपियाँ उनकी वहाँ पर हैं। गुथे हुए वृक्ष किस तरीके से हैं, एक बड़ा फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, और बहुत सारे वन, जैसे पहले वन में घुस सकते थे, तो वो वन की फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर गाइड और भी चीज़ें बताते हैं। तो कुछ गाइड ये भी बताते हैं कि 16,000 वृक्ष यहाँ पर हैं, जबकि जो विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं कि यह पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि परिसर इतना छोटा है कि 16,000 वृक्ष लगाने की जगह ही नहीं है। वहाँ पर केवल 1600 वृक्ष भी मुश्किल से लगे होंगे, और रात में यहाँ से जानवरों के भाग जाने वाली बात भी सही नहीं है। ये कहते हैं कि पेड़ों की डालियाँ इतनी मजबूत नहीं हैं कि पशु पक्षी और जानवर वहाँ पर विश्राम कर सके। और जिन्होंने रासलीला देखी वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए, ऐसी भी कोई घटना नहीं है। कहते हैं कि आसपास यहाँ पर बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो ये सारे लोग यहाँ से जा चुके होते। अंदर कुछ समाधियाँ बनी हुई हैं, वो भी स्वामी हरिदास जी की हैं, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लेख भी लिखा हुआ है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक वृक्ष जो कि रास्ते पर उगा है, जिसको काटा या छेड़ा भी नहीं गया, उसको ऐसे का ऐसे ही लगा रहने दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो भी वृक्ष हैं उनके तने सीधे नहीं हैं, टेढ़े और गुथे हुए हैं। तो ये निधिवन का रास्ता इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके से आप जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे चश्मा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ बंदर जो हैं वो आते हैं और चश्मा उतार कर ले जाते हैं, फल वगैरह ले जाते हैं, मोबाइल वगैरह ले जाते हैं। तो यहाँ से आसानी से जाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से शायद ये लगाया गया है बांस का, ताकि हवा भी बनी रहे और लोग भी एक सीधे रास्ते पर चलते रहें। इसी रास्ते से हम धीरे धीरे बढ़ते हुए पहुंचेंगे रंग महल के शयन कक्ष की तरफ, जहां पर लगा हुआ बेड भी आपको हम दिखाएंगे।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बेड आ चुका है। कुछ इस तरीके का बेड है जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। इसी को हम रंग महल भी बोलते हैं। इसी रास्ते से हम सीधे चलते हुए उसी डोर से वापस आ जाएंगे। ये देखिए अब आपको यहाँ से क्लियर व्यू दिखाई दे रहा होगा। ये हम यहाँ पर बाहर निकल आए और यहाँ से हमें सीधा अपने जूते चप्पल लेने हैं और सीधा निधिवन से जिस रास्ते से आए थे सेम उसी रास्ते से इन लोगों ने एग्जिट रख रखा है। वहाँ से हमें सीधा बाहर चले जाना है। तो बहुत मज़ा आया निधिवन के दर्शन करके, बहुत ही अच्छा लगा, मन को शांति मिली। बहुत ही अच्छे से हम लोग गए, मन में भाव श्रद्धा लेकर गए और श्रद्धा लेकर घूमकर हम लोग आए। सकुशल हमारी वापसी हुई। इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ कि एक बार आप जरूर जाएं, इस पावन धरती पर कदम रख अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।